बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला टॉपिक हमने डिस्कस किया था ओप्स अल्ट्रासाउंड। तो आज का जो टॉपिक है वो है एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। इंडिकेशन अगर देखें तो एब्डोमिनल पेन है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन में कोलिलिथेसिस आ सकता है, हेपेटाइटिस की वजह से भी पेन हो सकता है क्योंकि उसमें गॉल ब्लैडर थिक वॉल्ड हो सकता है। एवेल्यूएशन फॉर फ्री फ्लूइड असाइटिस की वजह से, किडनी स्टोन की वजह से फ्लैंक पेन, लंबर पेन भी हो सकता है। राइट लोअर क्वाड्रेंट देखें तो अपेंडिसाइटिस सबसे बड़ी कॉज है, इंटरसेप्शन है, सॉस अब्सेस है और इंग्वाइनल हर्निया की वजह से भी हो सकती है। लेफ़्ट अपर क्वाड्रेंट में स्प्लेनोमेगेली, एवेल्यूएशन फॉर फ्री फ्लूइड, किडनी स्टोन की वजह से लंबर पेन भी हो सकता है। और लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में डाइवर्टिकुलाइटिस किसी भी जगह पे पेन कॉज कर सकती है एब्डोमेन में, लेकिन मोस्ट कॉमनली वो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में कॉज करती है। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, इंग्वाइनल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक पेन में एएए, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, पैंक्रेटाइटिस, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह। और पेल्विक रीजन में यूरिनरी टेंशन, प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक मैसेज, एवेल्यूएशन ऑफ फ्री फ्लूइड साइटीज़, पेल्विक साइटीज़ और टेस्टिकुलर टॉर्शन, एपिडिडमाइटिस और हाइड्रोसील वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा पेन कॉज कर सकते हैं। एब्डोमिनल ट्रॉमा, एवेल्यूएशन फॉर एब्डोमिनल फ्री फ्लूइड, हेमोपेरिटोनियम कि अगर कोई ट्रॉमा हो गया तो ये अभी हमने डिस्कस किया है, ये इसकी एक विजुअल इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, अब एब्डोमिनल स्कैन के लिए प्रिपरेशन है, पेशेंट प्रिपरेशन और मशीन प्रिपरेशन। तो पेशेंट प्रिपरेशन में योर पेशेंट शुड बी स्पाइन विद द हेड ऑफ द बेड फ्लैट, सर ऊपर नहीं होना चाहिए। पेशेंट स्पाइन लेटेगा। आस्क द पेशेंट टू बेंड देयर लेग्स एट द नीज़ अगर थोड़े से ऊपर होंगे, लेग्स नीचे होंगी तो पेशेंट कंफर्ट में रहेगा। इफ़ पॉसिबल टू हेल्प रिलैक्स द एब्डोमिनल मसल भी रिलैक्स रहेंगे। सम एप्लीकेशन सच एज द गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड एग्जाम विल रिक्वायर योर पेशेंट टू बी ऑन द लेफ्ट लेटरल डेकोबाइटस पोजीशन। और जीबी अल्ट्रासाउंड करने के लिए हमें पेशेंट फास्टिंग में भी चाहिए। इसी तरह स्प्लेनोमेगेली देखने के लिए पेशेंट को दूसरी तरफ राइट डेकोबाइटस में भी हमें करवट दिलानी पड़ेगी। अल्ट्रासाउंड मशीन प्रिपरेशन में ट्रांसड्यूसर कर्वीलिनियर ही होता है। फेस्ड एरे भी करते हैं बच्चों में, लेकिन आइडियल चॉइस कर्वीलिनियर ही होता है। यू मे नीड टू यूज़ ए लीनियर प्रोब फॉर अपेंडिसाइटिस एंड पीडियाट्रिक एप्लीकेशन। लीनियर प्रोब भी हो सकता है अगर पीडियाट्रिक है, या अगर कोई पाइलोरिक स्टेनोसिस देखनी है या कोई सुपरफिशियल स्ट्रक्चर देखना है तो प्रोब चेंज भी कर सकते हैं। प्रीसेट एब्डोमेन में करेंगे मशीन प्लेसमेंट उसी तरह जिस तरह ऑप्स में थी कि मशीन पेशेंट की राइट साइड पे होगी, हमारे दाएं हाथ में प्रोब होगा और मैनिपुलेट करेंगे मशीन के बटन वगैरह जो दबाने होंगे, न्यूमोलॉजी वगैरह, वो हमारे लेफ़्ट साइड से होगी। तो एब्डोमेन में सबसे बड़ा जो ऑर्गन है लिवर। यू कैन यूज़ पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड ऑफ द लिवर व्हेन यू एनकाउंटर ए पेशेंट विद राइट अपर क्वाड्रेंट पेन एंड एक्यूट चेंजेस इन लिवर फंक्शन टेस्ट। ये लिवर की इंडिकेशन है। वैसे भी एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हुए रेडियोलॉजिस्ट सबसे पहले लिवर को ही देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट टू कीप इन माइंड इज़ द क्रेनियोकॉर्डल लेंथ ऑफ द राइट लोब। ऑल्दो लिवर साइज वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स, हैबिटस एंड अदर फैक्टर्स। ए हेल्दी लिवर शुड बी लेस दैन 16 सेंटीमीटर अगर एक नॉर्मल एडल्ट है। तो किसी पेशेंट का कद अगर काफ़ी लंबा है, 7 फुट का है, तो ऑफकोर्स उसका लिवर भी थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है। दिस करस्पॉन्ड टू रफली द 5th to 11th राइट इंटरकोस्टल स्पेस। प्रोटोकॉल में देखें तो यूजिंग द लेटरल अल्ट्रासाउंड अप्रोच यू कैन असेस द साइज, टेक्सचर में पैरेन्काइमल इकोजेनेसिटी इंक्रीज़ हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है, फैटी टेक्सचर हो सकता है, कोई सिरोसिस हो सकती है, कोई कोर्स टेक्सचर हो सकता है, वेरिएबल टेक्सचर हो सकता है, हेट्रोजेनस उसका टेक्सचर हो सकता है, एंड सरफेस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिवर। द लिवर ऑफर ए यूजफुल अकोस्टिक विंडो टू व्यू क्लिनिकल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सच एज द एओर्टा, आईवीसी, हेपेटिक वेन एंड पोर्टल वेन। किडनी भी इस विंडो से हम देख सकते हैं, राइट किडनी। Position your probe on the patient's right in the mid-axillary line at 10 to 11 intercostal space with the indicator facing the patient head. पेशेंट के अप साइड पे होना चाहिए, हेड की साइड पे, और थोड़ा सा ओब्लिक भी हो सकता है। आउटर इन वाला ओब्लिक हमने नहीं करना। आस्क योर पेशेंट टू होल्ड देयर राइट आर्म अबव देयर हेड टू वाइडन द इंटरकोस्टल स्पेस। पेशेंट का सर अगर हाथ अगर सर के ऊपर होगा, बाजू, तो इंटरकोस्टल स्पेस थोड़ी सी खींच के बड़ी हो जाएगी, फिर हमें विंडो अच्छी मिल जाएगी लिवर को मेजर करने के लिए। उसकी पोजीशन दिखाई गई है। ये जो एरो मार्क है ये वाला, ये उसका इंडिकेटर मार्क है प्रोब का।
ये लीवर का इमेज दिखाया गया। विजुलाइज द डायाफ्राम, लिवर एंड राइट किडनी इन द लॉन्ग एक्सिस टिप। इफ़ द रिब्स आर ब्लॉकिंग अ गुड व्यू, आस्क द पेशेंट टू होल्ड अ डीप ब्रेथ। डीप ब्रेथ लेंगे तो फिर डायाफ्राम थोड़ा सा नीचे आएगा तो लिवर की विंडो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फर्दर वाइडन द इंटरकोस्टल स्पेस, ट्राई रोटेटिंग योर प्रोब ओब्लिकली टू अलाइन विद द इंटरकोस्टल स्पेस एज वेल। ओब्लिक मैंने पहले बता दिया कि लाजमी नहीं है कि क्रेनियोकोरल ही रखना है, थोड़ा सा ओब्लिक रखना है और इंटरकोस्टल स्पेस के दरमियान में रखना है। एक्यूट हेपेटाइटिस का लीवर इस तरह है, स्टारी स्काई साइन, इस तरह स्काई है और उसके अंदर ये डॉट 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 ये स्टार्स हैं, एडिमेटस है। सिरोसिस में लीवर की एक्विजिनेसी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है। ये लीवर से हम उसकी कंपैरिजन करते हैं। ये फैटी लीवर है। GB and CBD ultrasound. Since the GB is not fixed to the body wall like other GI organs, it can have a variety of position in the right upper quadrant, so getting a good view can be tricky. Patient should fast prior to exam, so the gallbladder will be dilated with an anechoic bile. अगर पेशेंट ने फास्टिंग नहीं किया होगा, कोई ऑयली चीज़ खाएगा पेशेंट तो GB कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, फिर नज़र ही नहीं आएगा। और अगर GB पार्शली कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी वॉल अब नॉर्मली हमें डायलेटेड नज़र आएगी। डायलेट नहीं भी होगी तब भी डायलेटेड नज़र आएगी अगर वो पार्शली कॉन्ट्रैक्टेड होगा। सम टाइम यू विल मोस्ट लाइकली हैव टू इमेज द गॉल ब्लैडर इन एन इमरजेंट सिटिंग एंड फास्टिंग विल नॉट हैव बीन पॉसिबल। अक्सर औकात GB का अल्ट्रासाउंड, GB का जो पेन होता है वो एमरजेंसी में होता है, बहुत शदीद होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको फिर फास्टिंग करवाएं, तो फिर हमें जल्दी जल्दी करना पड़ता है। इसका प्रोटोकॉल है, मेक श्योर द पेशेंट इज फास्टिंग, ईटिंग फूड विल मेक द GB contracted and you may not be able to visualize this. Position your probe in the epigastric midline with the indicator face the patient head. In the midline you will likely see the main portal vein in the long axis proximal to when it curves into the liver. ये भी इमेज दिखाता हूँ मैं। ये GB पोजिशनिंग है, ये पोर्टल वेन। इन्फीरियर वेना के बाद हेपेटिक आर्टरी, ये GB का थोड़ा सा ओब्लिक भी दिखाया गया है, लिवर है, CBD, पोर्टल वेन सब कुछ नज़र आ रहा है। Visualize the GB and main lobar fissure. The gallbladder neck is attached to the main lobar fissure, search adjacent to the MLF on the right side of the screen by rotating your probe clockwise. Probe को clockwise करेंगे तो GB पूरा का पूरा नज़र आ जाएगा और MLF भी नज़र आ जाएगा, मीडियन लोबर फिशर भी। Measure the anterior GB wall thickness. The normal anterior gallbladder wall thickness is less than 3 mm. ज़्यादा होगी तो फिर वो कोलिसिस्टाइटिस की तरफ जाएगा। Some resources use less than 5 mm thickness to increase the specificity. ये एंटीरियर वॉल मेजर करके दिखाई गई है। ये एक और इमेज है। Evaluate the CBD. Use color Doppler to distinguish the common bile duct from the hepatic artery. इस तरह हमें अगर हमारे पास ग्रे स्केल होगा तो CBD और कोई पोर्टल वेन, कोई हेपेटिक आर्टरी, कोई दूसरी आर्टरी उसके अंदर है तो फिर हमें देखने में मुश्किल आ सकती है। फ्लो डालेंगे तो फिर पता लग जाएगा कि अगर फ्लो होगा तो वो ऑफ कोर्स कोई आर्टरी या वेन है, फ्लो नहीं होगा तो फिर वो बिलियरी चैनल की कोई डक्ट है। फ्लो विल बी सीन इन द हेपेटिक आर्टरी व्हाइल द कॉमन बाइल डक्ट विल रिमेन एनेक्विक विद नो पल्स स्टाइल फ्लो। ये कलर फ्लो डाल के दिखाया गया। ये CBD है, इसके अंदर फ्लो नहीं है। Visualize the CBD in the long axis and measure the AP diameter. From the short axis view, rotate your probe 90 degree clockwise. Once you have identified the CBD in the long axis, measure it from inner wall to inner wall. Inner to inner करना है। A normal CBD measure less than 5 mm. Patients that have their GB removed can have normal CBD measurement of 10 mm. जिसका GB रिमूव हो गया है तो फिर CBD ऑटोमेटिकली डायलेट हो जाएगी क्योंकि बाइल उसके अंदर बेहतर रहेगा, जमा होगा ही नहीं। ये इनर टू इनर मेजर किया गया। ये स्प्लीन, the spleen can be used as an acoustic window to assess other important structures such as the aorta and IVC और लेफ्ट किडनी भी इसमें शामिल है। प्रोटोकॉल,
Place your probe in the 7 to 8 intercostal space on the patient left side with the indicator facing the patient head. The spleen lies quite posteriorly. You can ask patient to turn to right decubitus position for ease. पेशेंट को दाएं तरफ घुमा लें पूरी तरह, तब स्प्लीन अच्छे से नज़र आ जाएगी। किडनी भी ये देखें, ये रेडियोलॉजिस्ट बेचारा खुद ही इतना तंग हुआ है, तो उससे अच्छा नहीं है कि पेशेंट को साइड पे घुमा लिया जाए। Which does the spleen and adjacent left kidney? If the ribs are casting a shadow over your window, try having the patient hold a deep breath to further widen the intercostal space. Align your probe obliquely with the intercostal space by rotating slightly clockwise. क्योंकि ribs oblique होती हैं, तो उनके दरमियान जो intercostal space है वो भी oblique है, तो हम क्रेनियोकॉर्डल या डायरेक्टली ट्रांसवर्स में इमेज नहीं कर सकते, तो हमें भी इंटरकॉस्टल स्पेस के दरमियान में ही प्रोब रखना पड़ता है। अगर उसके रिब के ऊपर रखेंगे तो सारा का सारा रिब का शेडो आ जाएगा, फिर नज़र ही कुछ नहीं आएगा। मेजर द स्प्लीन इन द क्रेनियोकॉर्डल डायमेंशन, दिस इज़ टू एवेलुएट फॉर स्प्लेनोमेगाली। नॉर्मल स्प्लीन मेजरमेंट इज़ 12 से 14 सेंटीमीटर। वैसे हम जो मेजर करते हैं नॉर्मली वो 13 सेंटीमीटर तक करते हैं, उससे ज़्यादा हो तो स्प्लेनोमेगाली दे देते हैं। अक्सर हेपेटाइटिस में या कोई क्रोनिक कोई इन्फ्लेमेशन हो तो उसमें बढ़ जाती है। ये मेजर किया गया है उसके लॉन्ग एक्सिस में। ये लेफ़्ट किडनी भी साथ नज़र आ रहा है। अपेंडिक्स इंडिकेशन फॉर परफॉर्मिंग एन अल्ट्रासाउंड एग्जाम ऑफ द अपेंडिक्स इंक्लूड द फॉलोइंग कॉमन साइन सिम्टम। फोकल RLQ पेन, खुसूसी तौर पे राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है। वैसे अपेंडिक्स अगर परफोरेशन हो जाए तो पूरे अपेंडिक्स में भी, उस पूरे एब्डोमेन में पेन होता है। रीबाउंड टेंडरनेस, साइन ऑफ पेरिटोनल इरिटेशन, पेल्विक पेन, फीवर, एलिवेटेड WBC काउंट। द अपेंडिक्स इज लोकेटेड इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट अटैच टू सीकम। However, its location can vary widely in its anatomic position. सीकम के आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पे होती है। ये इसकी मुख्तलिफ पोजीशन दिखाई गई हैं। रेट्रोसीकल सीकल के पीछे है, पोस्ट एलियल इलियम के आखिरी हिस्से में है, प्री एलियल, सबसीकल, पेल्विक सब जगह पे होती है। तो इसलिए इसको मेजर करना काफ़ी मुश्किल है। रेट्रोसीकल हो तो फिर बहुत मुश्किल होता है। Appendicitis ultrasound protocol. Diagnosing appendicitis is a challenge. Symptoms are often non-specific, overlapping with various abdominal pathologies. तो सिम्टम से भी उसको देखना काफ़ी मुश्किल है, उसको डायग्नोस करना। And finding the appendix can be tricky, especially since the appendix can be located retrosecally. This makes ultrasound less sensitive for detecting by appendicitis. देखें 84% इसकी सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी का मतलब कि कोई टेस्ट किसी बीमारी को कितने % तक सही दिखा सकता है, ये उसकी सेंसिटिविटी होती है। और स्पेसिफिसिटी के कितने दफ़ा टेस्ट करें तो हर दफ़ा वही का वही सेम टू सेम वही रिज़ल्ट आए, वो उसकी स्पेसिफिसिटी होती है। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ अपेंडिसाइटिस इज एब्डोमिनल पेन। RLQ पेन होता है, टेंडरनेस होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन पूरे एब्डोमेन में ही पेन होता है अगर वो अपेंडिसाइटिस हो, परफोरेशन हो। The pain starts as dull periumbilical pain, then localized about a day later as sharp stabbing pain at McBurney point. McBurney point जो है ये anterior superior iliac spine और umbilicus के दरमियान में अगर 3 हिस्से करें तो 2 हिस्से एब्डोमेन में umbilical region में छोड़ दें, तीसरे हिस्से के पॉइंट में होता है। और 1/3 the distance of a line drawn between the anterior superior iliac spine and the umbilicus. एंटीरियर स्पिरल इलिक स्पाइन की तरफ वाले 1/3 में होता है पेन। There are 2 ways to go about the appendix exam. First, starting with the point of maximum tenderness. जहाँ पे ज़्यादातर टेंडरनेस हो रही है वहीं पे हम प्रोब रखें. Then using a more systemic approach to finding the appendix. If the first method is not successful, patient spine होगा, probe selection linear होगी, वैसे curvilinear भी हो सकती है। अगर पेशेंट काफ़ी हैवी है, लार्ज BMI का पेशेंट है, बॉडी मास इंडेक्स, प्रीसेट सुपरफिशियल एब्डोमेन करेंगे। अगर हम करेंगे लीनियर प्रोब करेंगे तो सुपरफिशियल करेंगे, अगर कर्वीलिनियर करेंगे हैवी पेशेंट होगा तो फिर एब्डोमेन करेंगे प्रीसेट। ऑप्शन 1, हैव योर पेशेंट पॉइंट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल टेंडरनेस। पेशेंट से पूछना है कि भाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंडरनेस है। प्लेस द प्रोब ऑन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमल टेंडरनेस विद द इंडिकेटर टुवर्ड द पेशेंट राइट, बाहर की तरफ होगा। Attempt to locate the appendix as a non-compressible structure with a blind-ended pouch. Rotate the probe to attempt to find the appendix in long and short axis. दोनों तरफ से हमने मेजर करना है। लॉन्ग एक्सिस में पूरी की पूरी appendix नजर आएगी, शॉर्ट एक्सिस में उसका हम डायमीटर लेंगे। Option 2, if you prefer more organized approach, try starting in the RUQ. राइट अपर क्वाड्रेंट से शुरू करेंगे, हम असेंडिंग कोडोन को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। अगेन विद द प्रोब इन द ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन, प्रोब को ट्रांसवर्स रखना है,
विद द इंडिकेटर पेशेंट के बाहर की तरफ, राइट साइड की तरफ. ट्रेस द असेंडिंग कोलोन डाउनवर्ड रीचिंग द सीकम एंड हैव आइडेंटिफाइड द श्वास मेजर एंड इलियक वेसल. नाउ सर्च स्लाइटली मीडियल टू द श्वास मसल 1/3 मीडियल फॉर द अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग ऑफ अपेंडिसाइटिस. हो सकता है अपेंडिक्स के इर्द गिर्द फ्लूइड भी हो, उसके अंदर अपेंडिकोलिथ भी हो सकता है, तो ये आसानी से फिर हो जाएगी अगर अपेंडिकोलिथ हो और फ्लूइड हो तो. फाइंडिंग नॉन कंप्रेसिबिलिटी होगी अनलेस परफेक्टेड होगी तो फिर वो कंप्रेसिबल होगी. ब्लाइंड एंडेड पाउच होता है, वैसे भी ब्लाइंड एंडेड ही है. डायमीटर ऑफ अपेंडिक्स मोर देन 6 होगी तो अपेंडिसाइटिस होगी. वैसे कोई रेडियोलॉजिस्ट 8 भी प्रेफर करता है. सिंगल वॉल थिकनेस 3 mm. टारगेट साइन अक्सर इंटरसेप्शन में भी होता है. हाइपर इक्विक अपेंडिकोलिथ विद पोस्टीरियर शैडोइंग. मैं इमेज दिखाता हूँ. ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है नॉर्मल का. ये स्ट्रेट प्रोब जो है उससे किया हुआ है और ये उसका अपेंडिसाइटिस डायलेटेड है, डायमीटर लेस मोर देन 6 है और वॉल थिकनेस 3 mm से ज़्यादा है. ये इसका शॉर्ट एक्सिस में किया गया डायमीटर मेजर करने के लिए. ये 1 सेंटीमीटर है डायमीटर इसका, तो 6 mm से ज़्यादा होगा या 8 mm से ज़्यादा होगा तो अपेंडिसाइटिस की निशानी है. ये अपेंडिकोलिथ भी उसके अंदर पड़ी है 1 सेंटीमीटर की. अच्छा, abdominal free fluid ultrasound, ascites का ultrasound evaluating for free fluid. This is common abdominal ultrasound application. Using this technique, you will be able to diagnose ascites and hemoperitoneum in trauma patient. Blood will look more echogenic as hemoperitoneum progresses and begin to coagulate. तो फ्री फ्लूइड और ब्लड अगर फ्री होगा तो हम इसमें इम्तियाज़ कर सकते हैं कि जो ब्लड होगा थोड़ा सा इकोजेनिक ज़्यादा होता है, जबकि फ्री फ्लूइड फुल ब्लैक होगा. राइट अपर क्वाड्रेंट मॉरिसन पाउच लिवर और किडनी के दरमियान में होता है. राइट यूजिंग द टेक्निक टू स्कैन द लिवर यू कैन डिटेक्ट फ्री एब्डोमिनल फ्लूइड इन द हेप्टोरेनल रिसेस, या उसको मॉरिसन पाउच बोलते हैं. नॉर्मली द रिसेस इज ओनली अ पोटेंशियल स्पेस एंड नो एनेक्विक फ्लूइड शुड बी सीन बिटवीन द लिवर एंड द किडनी. नॉर्मली ये खाली जगह, यहाँ पे फ्लूइड कोई नहीं होता, लेकिन अगर ascites होगी तो वो होना चाहिए. ये दिखाया गया है. लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेरी स्प्लीनिक रिसेस, स्प्लीन और लेफ्ट किडनी के दरमियान. यूजिंग द टेक्निक स्कैन द स्प्लीन यू कैन डिटेक्ट फ्री एब्डोमिनल फ्लूइड इन द पेरी स्प्लीनिक रिसेस. लेकिन ज़्यादातर फ्लूइड अक्सर पेल्विक में ही नज़र आता है. अगर फ्री फ्लूइड होता है, ascites होती है तो पेल्विक में ज़्यादा सही नज़र आता है, ब्लैडर के आसपास. ये मेल पेल्विस यू कैन फाइंड फ्री फ्लूइड इन द रेट्रोवजाइकल पाउच स्पेस. इधर इस जगह पे भी हो सकते हैं. और फीमेल में पाउच ऑफ डगलस, ये मेल का दिखाया गया फ्री फ्लूइड. ये फीमेल में पाउच ऑफ डगलस या पेल्विक कर्ली सैक में होता है, या रेट्रो यूट्राइन स्पेस इसको बोलते हैं. SBO स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन अल्ट्रासाउंड is a common type of mechanical GI obstruction representing 80% of cases versus 20% large. तो 80% small bowel और 20% large bowel obstruction होती है. Classic sign symptom for SBO include cramping, abdominal pain and abdominal distension with nausea, constipation तो होगी ही होगी. Starting in right lower quadrant and using gradual compression slowly scan the abdominal quadrants. चारों ये इस तरह यहाँ से शुरू करना है, राइट लोअर से ऊपर जाना है, राइट आना है, लेफ़्ट आना है, इन्फीरियर आना है, फिर लेफ़्ट आना है, फिर अपर जाना है. ये इस तरह से चारों क्वाड्रेंट हम देख लेंगे. अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग फॉर स्मॉल बाउल, डायलेटेड बाउल लूप्स, डायमीटर 3 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हो तो इनफेक्टिव और एब्सेंट पेरिस्टालसिस ऑफ कोर्स या बहुत स्लो होगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, विच विल बी सीन एज वर्लिंग ऑफ इंट्राल्यूमिनल कंटेंट्स. कोलैप्स्ड कोलोनिक ल्यूमन अगर कोलोन का ल्यूमन कोलैप्स हो जाएगा, जुड़ जाएगी. ऑफ कोर्स पीछे से कुछ आ नहीं रहा तो आगे तो बंद होगी. व्हेन 2 ऑफ दीज फाइंडिंग आर प्रेजेंट द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटीज ऑफ ओवर 90% टू डिटेक्ट SBO आर प्रेजेंट. ये डायलिया देखें, ये इसका हॉस्ट्री भी नज़र आ रहे हैं स्मॉल बाउल का. ये 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही होगा, लेकिन इसको मेजर नहीं किया हुआ इनने. नीमोपेरिटोनियम अल्ट्रासाउंड के एब्डोमेन में फ्री फ्लूइड. नीमोपेरिटोनियम इज फ्री एयर. Pneumoperitoneum ultrasound. Pneumoperitoneum is free air within the peritoneal cavity. Abdomen में होगा. It has various etiologies and is easily confused with several other causes of acute abdominal pain.
Etiologies can broadly be classified as traumatic or non-traumatic. Traumatic causes of pneumoperitoneum include iatrogenic injuries और स्टैब वूंड. स्टैब वूंड मतलब कोई गोली लग गई है या कोई चाकू वगैरह लग गया है या कोई तलवार वगैरह का कोई ज़ख्म है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट का कोई भी ज़ख्म होगा. नॉन ट्रॉमेटिक causes are perforated ulcer, infection, erosion and ischemia. The most common cause of pneumoperitoneum is the perforation of hollow viscus such as in perforated stomach ulcer, colon perforation हो सकती है, small bowel perforation हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. On abdominal ultrasound, the most common finding for pneumoperitoneum is the enhanced peritoneal stripe sign. This is when air within the peritoneal space rises and causes an echoing of the usually single hyperechoic peritoneal stripe that separates the abdominal wall from the underlying peritoneal fluid and fluid-filled organs. कि एयर का एक स्ट्राइप नज़र आएगा. वैसे अगर एयर होती है उसके अंदर कोलोन के अंदर तो वो पूरी की पूरी डर्टी शेडोज़ देती है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा होता. लेकिन अगर सिंगल स्ट्राइप होगी पेरिटोनियम के अंदर तो ऑफ कोर्स वो फिर इस वजह से भी हो सकती है. इफ़ देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ pneumoperitoneum, योर इमेज ऑफ abdominal ऑर्गन विल बी obscured by gases when wherever you place your probe. ये मैं अभी बता चुका हूँ. ये देखिए, ये सिंगल स्ट्राइप है, ये सिंगल स्ट्राइप है pneumoperitoneum की निशानी. अगर पूरी कोलोन में गैस होती है, अक्सर बाउल गैसेस होती हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें नज़र ही नहीं आती. बड़ी मुश्किल से लीवर को भी साइड से करके बड़ी मुश्किल से देखना पड़ता है. ये सिंगल स्ट्राइप. पीडियाट्रिक अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एप्लीकेशन पाइलोरिक स्टेनोसिस ज़्यादातर होती है. इट रेफर्स टू इडियोपैथिक. इडियोपैथिक का मतलब अचानक और कोई किसी वजह के बगैर. हाइपरट्रॉफिक थिकनिंग ऑफ द पाइलोरिक मस्कुलेचर विच प्रोग्रेसेस टू गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन. अब साफ ज़रा पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाएगी, इसके मसल की थिकनेस बढ़ जाएगी और कैनाल की लेंथ भी बढ़ जाएगी, तो फिर आगे तो कुछ नहीं जाएगा, तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी. सिम्टम टिपिकली प्रेजेंट एट 2 to 8 weeks of age. Classically this will feature a neonate with non-bilious projectile vomiting. You may also appreciate an olive-sized mass in the right upper quadrant on physical exam. देखेंगे तो नज़र आ जाएगा. On ultrasound, the diagnosis of pyloric stenosis is based on two measurements: pyloric muscle diameter 4 mm, pyloric canal length 14 mm. ये दिख रहा है, ये उसकी लेंथ दिखाई गई है 14 mm, यहाँ पे 23 mm बना हुआ है. इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन अक्कर व्हेन ए सेगमेंट ऑफ बाउल टेलीस्कोप्स ऑन टू अनदर सेगमेंट. कि एक ही बाउल का टुकड़ा अपने ऊपर या किसी दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है और ऑन टू इटसेल्फ बिकॉज ऑफ पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस हो रही होती है, इस वजह से एक दूसरे के ऊपर घुस जाते हैं. It is common cause of acute abdomen in children, the most common cause of intestinal obstruction in children, and has significant complications such as bowel necrosis, making its timely detection crucial. The classic triad of interception is intermittent abdominal pain, vomiting, and the presence of right upper quadrant mass. Right upper quadrant में ऐसे लगता है कि जैसे कोई mass बना हुआ है. Then paired with the presence of gross or occult bleeding on renal rectal exam, दिस हैज़ ए हाई पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू फॉर इंटरसेप्शन. ये 4 निशानियाँ जो बताई गई हैं: एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, प्रेजेंस ऑफ राइट अपर क्वाड्रेंट मास और रेक्टल ब्लीडिंग. USG हैज़ हाई सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी फॉर डिटेक्शन ऑफ इंटरसेप्शन. 97.9% इसकी सेंसिटिविटी है कि इंटरसेप्शन अल्ट्रासाउंड से 97.9% डिटेक्ट हो जाती है, और 97.8% मतलब कि 97.8% हर दफ़ा अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हर दफ़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, या जो रिज़ल्ट नेगेटिव आ रहा है वो नेगेटिव ही आएगा. तो इतनी ज़्यादा इसकी स्पेसिफिसिटी है. एज वेल एज हाई नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 99.7 कि इसकी नेगेटिव वैल्यू इतनी ज़्यादा है. इसका मतलब अल्ट्रासाउंड बहुत एक्यूरेट है इंटरसेप्शन को डायग्नोज करने में. द मोस्ट कॉमन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग फॉर इंटरसेप्शन और टारगेट साइन. ऐसा लगता है कि जितना तीर निशाने वाले के जो टारगेट बना होता है उस तरह का साइन आ रहा होता है. इन्फ्लेम्ड बैंड ऑफ हाइपर एक्विक म्यूकोजा एंड रिलेटिवली हाइपो एक्विक सब म्यूकोजा आर विजिबल. शूडो किडनी साइन. ऐसा लग रहा होता है कोई किडनी है. फैट कंटेनिंग मेसेंट्री इज ड्रैग्ड इनटू द इंटरसेप्शन रिजेबलिंग द किडनी हाइलम. द रिजल्टेंट लॉन्गिट्यूडनल अपीयरेंस इज ऑफ स्मॉल किडनी. ये टारगेट साइन है. ऐसे लग रहा है इसे तीर यहाँ पे दरमियान में बना है, और ये ऐसे लग रहा है इसे कोई किडनी का हाइलम बना हुआ है. अगला टॉपिक इंशाल्लाह रीनल का होगा, उससे अगला गायनी का.